हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपने लाइफ में बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे और अपनी आप प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे होगे। तो यार इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। और मैंने पहले एक ब्रीफ किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। यार देखो, पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। तो मतलब कोई भी ऑपरेटर या कोई भी फंक्शन, ठीक है, ध्यान समझना, कोई भी ऑपरेटर या कोई भी फंक्शन डिफरेंट फॉर्म ले, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसको रियल लाइफ में समझे तो ऐसे बोल सकते हैं यार कि हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कॉलेज में होते हैं तो एज ए स्टूडेंट अपना रोल निभा रहे होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ हो रहे हैं तो उनका बेटा या बेटी के रूप में अपना रोल निभा रहे होते हैं, ठीक है। अगर ऑफिस में होते हैं तो एज ए एम्प्लॉय अपना रोल निभा रहे होते हैं। तो एक ही पर्सन अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग बिहेव करता है, अलग अलग फॉर्म लेता है, अलग अलग रोल प्ले करता है। तो सेम वही है पॉलीमॉर्फिज्म भी, ठीक है। जब कोई ऑपरेटर या फंक्शन डिफरेंट फॉर्म ले डिफरेंट सिनेरियोज में। फॉर एग्जांपल यार, अगर हम प्लस ऑपरेटर की बात करें, ठीक है, प्लस ऑपरेटर में अगर तुम दो इंटीजर प्रोवाइड करोगे 2 + 3, तो वो क्या करेगा, उसका एडिशन रिटर्न करता है, ठीक है, एडिशन रिटर्न करेगा। लेकिन यही तुम 2 स्ट्रिंग अगर रिटर्न करोगे, अगर तुम 2 स्ट्रिंग दोगे और उसमें प्लस ऑपरेटर लगाओगे तो क्या होगा, वो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, तो वो तुम्हें रिटर्न करेगा एक नया स्ट्रिंग कॉन्कैट करके एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेम प्लस ऑपरेटर कभी वो 2 नंबर को लेके एडिशन करेगा और कभी 2 स्ट्रिंग को लेके कॉन्कैट करेगा। तो सेम प्लस ऑपरेटर अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो, पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं यार। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसे क्या क्या कहा जा सकता है, जिसे कहा जा सकता है स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है, अर्ली बाइंडिंग इसका नाम है, इसका याद रखना, ठीक है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी, इसका नाम अलग अलग है, याद रखना। अर्ली बाइंडिंग, इसे अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोला जाता है, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोला जाता है, अर्ली बाइंडिंग भी बोला जा सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है डायनेमिक कंपाइल टाइम होता है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है समझते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोला जाता है डायनेमिक बाइंडिंग, राइट, डायनेमिक बाइंडिंग। और एक होता है लेट बाइंडिंग। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि यार इंटरव्यू में होता है कि नाम चेंज करके पूछ दिया जाए और आप पढ़ के भी ना बता पाओ, ठीक है। तो ये सब नाम भी याद रखना। अब समझते हैं पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कि फंक्शन को, कौन सा फंक्शन को इन्वोक करना है, अगर वो कंपाइल टाइम पे पता चल जाए तो वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ध्यान समझना, कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा अगर वो कंपाइल टाइम पे पता चल जाए तो वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा जब वो रन टाइम पे पता चले तो वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सब खेल किसका है, फंक्शन इन्वोक कब होगा, ठीक है, कब होगा ये, या तो कंपाइल टाइम पे पता चलता है या रन टाइम पे पता चलेगा। तो अगर फंक्शन इन्वोक, अगर कंपाइल टाइम पे पता चल रहा है कि ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन इन्वोक हो रहा है, लिख देता हूँ, कौन सा फंक्शन इन्वोक कब होगा। अगर कौन सा फंक्शन इन्वोक कंपाइल टाइम पे पता चल जाए तो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा ये रन टाइम पे पता चले तो वो होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी 30-40% समझ में आया, काफ़ी है।
आगे समझते हैं, समझ में आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। तो यार समझते हैं इसे अब एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब समझना है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं यार कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम, अरे यार कम ऑन आई कैन राइट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये समझते हैं। देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, अगर इसे समझना है तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ये इम्प्लीमेंट होता है ओवरलोडिंग के थ्रू, ओवरलोडिंग, ठीक है। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज याद रखना, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट होता है ओवरलोडिंग के थ्रू कंपाइल टाइम, ठीक है। और रन टाइम कैसे इम्प्लीमेंट होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, ठीक है। ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो ये इम्प्लीमेंट होता है ओवर राइडिंग के थ्रू, ओवर राइडिंग। अब ये क्या होता है वो हम बात कर रहे हैं अभी, टेंशन नहीं लेना है, सबका बात होगा, ठीक है, सबका बात होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है यार, देखो समझना क्या क्या होता है ध्यान से। फंक्शन का क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन का सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, इंट फ्लोट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फन मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है, इसके अंदर में होता है उसका आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं, इंट ए, ठीक है, इंट ए, ठीक है। एक और फंक्शन है फन नाम का, इंट ए कॉमा इंट बी। एक और फंक्शन है यार फन ही नाम का है, ठीक है, और उसमें वो 3 वेरिएबल लेता है, इंट ए, इंट बी और इंट सी। तो अब समझना क्या होता है, ओवरलोडिंग यही हुआ, ठीक है। ओवर देखो ये जो पार्ट होता है ना जिसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं सिग्नेचर, उसे हम बोल सकते हैं क्या, सिग्नेचर, सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब क्या हो गया, नंबर एंड अरे यार नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर, नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो ओवरलोडिंग क्या हुआ यार, ओवरलोडिंग मतलब होता है कि फंक्शन का नाम तो सेम होगा लेकिन उसका सिग्नेचर डिफरेंट होगा, उसका सिग्नेचर डिफरेंट होगा। देखो सिग्नेचर मतलब क्या, नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर नंबर देखो अलग अलग है, एक है यहाँ पर पैरामीटर 2 है, इसके पैरामीटर 3 है, और फंक्शन का नाम सेम है, तो ये हो गया ओवरलोडिंग, समझ गया, ठीक है। और टाइप भी अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यार यहाँ पर एक ही पैरामीटर हो लेकिन वो इंट हो, तो ये हो जाएगा फ्लोट, ये फ्लोट हो, ठीक है। तो कुछ भी चेंज हो, या नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर जब चेंज हो, बाकी फंक्शन का नाम सेम हो और सिग्नेचर डिफरेंट हो। सिग्नेचर मतलब नंबर या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर अलग अलग टाइप का हो या फिर नंबर में वेरी कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है यार क्योंकि समझाना ज़रूरी है, ठीक है, तो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया ओवरलोडिंग, ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं यार ओवर राइडिंग क्या होता है। ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग, ओवर राइड कर रहा है। ओवर राइड मतलब क्या हो रहा है यार, कि कोई चीज़ है और उसकी वैल्यू को फिर से कुछ ओवर राइट हो रहा है, उसको ऊपर फिर से समझाते हैं, इसको समझाते हैं। एक मिनट, जैसे यार मान लो ना कि क्लास ए है, शिट, एक क्लास ए है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि एक पब्लिक में एक फंक्शन है, पब्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन है इंट फन नाम का, वॉइड फन नाम का, ठीक है। और इसमें प्रिंट हुआ है, इसमें प्रिंट कर देते हैं पेरेंट क्लास, इसमें प्रिंट करते हैं पेरेंट, पता चला कि पेरेंट क्लास है, ठीक है। एक और क्लास बना लेते हैं यार, क्लास बी नाम का, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, इसे इनहेरिट कर रहा है, इसको ए दे देते हैं कैपिटल, एक मिनट, ये इसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो इनहेरिट कैसे होता है यार, इनहेरिटेंस में बोला था क्लास बी कॉलन फिर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है, और उसके बाद क्लास पेरेंट क्लास का नाम, तो पेरेंट क्लास का नाम ए हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका भी एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, उसके अंदर भी एक फंक्शन है, क्या नाम है, फन नाम का ही एक फंक्शन है, और इसका सिग्नेचर भी सेम है, मतलब सेम पूरा एग्जैक्ट कॉपी है। देखो एग्जैक्ट कॉपी है इसके पास भी, मतलब एक पेरेंट के
क्लास के पास भी है और एक अपने पास भी है इसका, ठीक है। इसमें प्रिंट किया हुआ है cout बेस, cout चाइल्ड, ठीक है। तो अब समझना क्या होगा, ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जब सेम फंक्शन, सेम नाम का फंक्शन, ठीक है, जब सेम फंक्शन एक पेरेंट क्लास में भी हो और फिर से वो रीडिफाइन हो चाइल्ड क्लास में, ठीक है। अब देखो ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक है। पब्लिक मतलब क्या समझे थे यार, कि जो भी इसका पब्लिक मेंबर होगा, जितना भी पब्लिक मेंबर होगा वो उठ के इसका पब्लिक वाले सेक्शन में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इस सेक्शन में प्रेजेंट है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन है। तो यार अब फन नाम का तो 2 फंक्शन है, ये भी फन हो जाएगा, ये भी फन हो जाएगा इसके अंदर, इस क्लास में अब 2 फन हो जाएगा, ये फन और एक ये फन, ठीक है। तो अब कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा या फिर ये वाला कॉल होगा? तो यार ये वो कॉल होगा जो कि चाइल्ड क्लास में है, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं चाइल्ड क्लास का, हम ऑब्जेक्ट बनाएं अगर चाइल्ड क्लास का, ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट बनाएं और कॉल करें ob.fun को, तो कौन सा कॉल होगा यार? तो ये कॉल होगा चाइल्ड, ये चाइल्ड प्रिंट होगा, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यही होता है ओवरराइड, मतलब जो पहला डेफिनेशन था वो ओवरराइड हो गया दूसरे डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि ये बाद में आया ना, होगा ना, इसलिए ये बाद में डिफाइन हुआ है, इसलिए ये ओवरराइड कर दिया इस वाले डेफिनेशन को। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अब देखो इसी को समझ लेते हैं, इसी में ओवरलोड भी दिखा देते हैं। तो ओवरलोड क्या होगा यार? सेम है, ये फंक्शन है, इसको कट करते हैं और ये फंक्शन को ले आते हैं यहाँ पर, यहाँ fun1 दे देते हैं, नाम थोड़ा सा आप अलग कर देते हैं। देखो तो ये हो गया ओवरलोड, ये हटा दे, 2 काफ़ी है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हो गया ओवरलोड, ठीक है। ये फंक्शन हो गया क्या? ये फंक्शन हो गया, इसका बॉडी होगा कुछ, ये हटा दो, ठीक है, और इसका मैं ये हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन ओवरलोड, फंक्शन ओवरलोड, ठीक है। क्योंकि सेम नाम का फंक्शन है, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट बढ़िया कर देते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट बढ़िया कर देते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, इससे अलाइनमेंट थोड़ा सा बढ़िया करते हैं। हाँ, अब देखो तो क्या हो रहा है यार, ये कि सेम नाम का फंक्शन है, एक fun1 नाम का फंक्शन, यहाँ पे fun1 नाम का फंक्शन, लेकिन ये int टाइप का है और ये फ्लोट टाइप का है, तो सिग्नेचर अलग है ना। तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब क्लास ए का, ओवरराइडिंग तो क्लियर, ये वाला पार्ट समझ गए। अब ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ओबी बनाया ऑब्जेक्ट, और जब ob.fun1 को कॉल करेंगे और जब 2 भेजेंगे तो कौन वाला कॉल होगा? और जब ob.fun1 और जब 3.8 करेंगे, 3.5, तब कौन सा कॉल होगा? क्लियर है, हमको कंपाइल टाइम पे ही पता चल जा रहा है कि ob.fun जो 2 वे भेज रहे हैं वो इसको कॉल करेगा, क्योंकि इंटीजर ये भी एक्सेप्ट कर रहा है और इंटीजर भेज रहा है, तो ये वाला कॉल होगा। और जब 3.5 जो नीचे वाला भेज रहे हैं तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, फ्लोट वाला को। तो ये कंपाइल टाइम पे ही पता चल जा रहा है कि किस फंक्शन को कॉल करना है, इसीलिए, ठीक है। और ये जो है ये रन टाइम पे पता चल रहा है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि इस क्लास के अंदर एक और फंड रीडिफाइन किया हुआ है, जब रन करेगा प्रोग्राम तब पता चलेगा इसको। तो इसलिए हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये हो गया, और ये हो गया यार कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो होप यार आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर से इस वीडियो को देख लेना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। और थोड़ा सा लेंदी चल गया क्योंकि यार समझाना ये चीज़ ज़रूरी था अच्छा से, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। सो यार टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और यार प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे।